सो हेलो एवरीवन, आज हम वैलिड पैरेंथेसिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी जिसमें हमें डिफरेंट पैरेंथेसिस गिवन होंगी। हमें बताना है कि जो ये सीक्वेंस हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में दे रखा है ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है कि नहीं है। जैसे कि ये एग्जांपल 1 है, इसमें पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर एक उसके पेयर के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो एक वैलिड पैरेंथेसिस है। वैसे ही सिमिलरली एग्जांपल सेकेंड में पहले ओपन ब्रैकेट है, फिर क्लोज ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, तो एक करेक्ट मैच है। उसके बाद उसी के नेक्स्ट पे स्क्वायर ब्रैकेट है जिसका ओपन और क्लोज मैच है। उसके बाद करली ब्रेस है जिसकी भी जो भी जिसका पेयर भी दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आखिरी के एग्जांपल देखें तो जो पहला करेक्टर है हमारा वो एक ओपनिंग ब्रैकेट है और राउंड ओपनिंग ब्रैकेट है, और जो उसको क्लोज कर रहा है जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो एक यहाँ मिसमैच हो रहा है। तो हमें तो ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि जो हमें एक स्ट्रिंग दिया है वो वैलिड है कि नहीं है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक स्टैक का यूज़ करेंगे जो कि होगी एक कैरेक्टर टाइप की। अगर हमें कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिले तो हम उसको स्टैक पे पुश कर देंगे, चाहे वो राउंड ब्रैकेट हो, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट हो, या चाहे वो कर्ली ब्रेस हो। अगर हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम उसे स्टैक पे पुश कर देंगे। उसके बाद अगर हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को चेक करेंगे। अगर वो इसका पेयर है, मीन्स अगर हमें राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट मिला, तो हमें स्टैक के टॉप में चेक करना पड़ेगा कि हमें ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए स्टैक के टॉप पे ऑफ राउंड टाइप। तो हम उसको एक मैच बोल सकते हैं। तो हम उसके बाद स्टैक के टॉप को पॉप करा देंगे और हम जो आगे की सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है उसको कंपेयर कराएंगे। वैसे ही हम हमें अगर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा तो हमें इसके लिए जो स्टैक के टॉप है उस पे कंपेयर कराना पड़ेगा कि ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हमें रिटर्न फॉल्स कराना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास उसका पेयर स्टैक के टॉप पे एग्जिस्ट नहीं करता। और एक और केस है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, जब हम स्टैक को चेक कर रहे हैं, जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक फॉल्स के रॉन्ग केस है, तो इसमें भी हमें फॉल्स रिटर्न कराना पड़ेगा। तो अब हम इसका प्रोग्राम कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टैक की नीड पड़ेगी जो होगी कैरेक्टर टाइप की। इसका नाम हम stk कर देते हैं। उसके बाद हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ दो केस मैंने बताए थे कि अगर या तो ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे या क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे। तो हम पहले ओपनिंग ब्रैकेट्स वाला केस लिख लेते हैं। अगर हमारा आई जो है वो राउंड ब्रैकेट ओपनिंग राउंड ब्रैकेट है, या फिर हमारा आई जो है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, और हमारा जो आई है वो एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है। इस केस में हम स्टैक पे सीधे पुश करा देंगे अपने करैक्टर को। अगर ये केस नहीं है, मतलब एल्स में जब हम जाएंगे तो इसका मतलब हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट एनकाउंटर को हुआ है। इस केस में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक खाली है क्या। अगर खाली होगी तो हम सीधे फॉल्स रिटर्न करा देंगे क्योंकि हमारे पास उसकी एक क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट पहले आया नहीं है, तो हम यहाँ रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अगर ये केस अगर स्टैक में कुछ ना कुछ है तो हम उसको कंपेयर कराएंगे। इफ़ हमारा जो आई है वो क्लोजिंग राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इस केस में हमारा जो स्टैक के टॉप पे ओपनिंग राउंड ब्रैकेट होना चाहिए। तो इस केस में हम चेक करेंगे, अगर हमारा आई हमारा राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम चेक करेंगे जो स्टैक के टॉप पे हमारा एलिमेंट पड़ा है, जो कैरेक्टर पड़ा है, वो होना चाहिए एक ओपनिंग राउंड ब्रैकेट। अगर ये हमारा केस है तो इसका मतलब हमें अभी आगे को चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी कोई रॉन्ग केस नहीं मिला है। और हमें के स्टैक से एक क्या बोलते हैं जो टॉप पे एलिमेंट पड़ा होगा उसको पॉप कराना पड़ेगा क्योंकि हमें एक मैच मिल चुका है। सिमिलरली एल शिफ्ट करके हमें आई को स्क्वायर ब्रैकेट के लिए कंपेयर कराना पड़ेगा जैसे राउंड ब्रैकेट के लिए कराया था। हमें क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के लिए स्टैक के टॉप पे ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए। तो हमें सेम चीज़ जैसे ऊपर करा था वैसे ही करना है, लेकिन हमें इस बार स्क्वायर ब्रैकेट के लिए करना है।
एंड सिमिलरली फॉर करली ब्रेस हम सीधे एल्स लगा के भी कर सकते हैं। एल्स लगा के मतलब एल्स लगा के हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ये कोई केस मैच नहीं करा तो हम सीधे यहाँ करली ब्रेसेस का जैसे ऊपर चेक करा था वैसे ही करली ब्रेस के लिए चेक करेंगे। सॉरी, यहाँ 2 बार एंड लगा दिया है। हमें यहाँ stk डॉट टॉप को चेक कराना पड़ेगा। अगर ये इक्वल है क्लोजिंग करली ब्रेस के तो हमें स्टैक से पॉप कराना पड़ेगा। एल्स केस में हमें फॉल्स रिटर्न कराना पड़ेगा, क्योंकि एल्स में ये तभी आएगा अगर हमारा जो मैच है वो हमें मिल नहीं रहा है। मतलब मीन्स हमारा अगर आई क्लोज स्क्वायर क्लोजिंग ब्रैकेट है और हमें राउंड ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है या राउंड क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है, यहाँ हमें ओपनिंग ब्रैकेट लगानी चाहिए था। सॉरी, जैसे ऊपर राउंड ब्रैकेट के लिए करा है। उसके बाद हमें यहाँ एल्स में रिटर्न फॉल्स करना था, क्योंकि हमारा कोई केस मैच नहीं हो रहा है। और फिर जब हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे तो हम चेक करेंगे हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी होगा इसका मतलब जो हमारे सारे पेयर हैं वो मैच हो चुके हैं। लेकिन अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पेयर सारे मैच नहीं हुए हैं। तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो हमें इस केस में फॉल्स रिटर्न कराना है। तो हम सीधे रिटर्न कर देंगे कि स्टैक खाली है कि नहीं है। अगर स्टैक खाली हुई तो इसका मतलब हमारा जो हमें जो स्ट्रिंग दी है वो एक वैलिड पैरेंथेसिस है। सो ये डायरेक्ट ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको रन करा के देखते हैं। सबमिट करा के देखते हैं। सो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम एक खाली नॉर्मल सा एक फॉर लूप लगा रहे हैं जो हर एक कैरेक्टर को एक बार ट्रेवर्स कर रहा है। सो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो हो गई बिग ऑफ एन, और हम साथ में एक स्टैक यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो भी बिग ऑफ एन हो गई। तो हम इस प्रॉब्लम में हमारी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों लीनियर हैं, दैट इज़ बिग ऑफ एन है। थैंक यू।